नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मिस्टर एसएससी प्रीवियस ईयर पर। हम आपके लिए लेके आए हैं आज जीएस का सेट नंबर 4। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 इज वर्ष 1817 में ने समान वाले तत्वों को समूह में क्रमबद्ध करने का प्रयास किया था। तो इसका जो सही आंसर है वह है हमारा डार्विनियर, और ये हेर्निमुसली एम्पिनोएथर मेंडलीव इसके गलत आंसर हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दुर्गंधनाशक में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मौजूद होता है। तो हमें बताना है कि जो कौन सा तत्व मौजूद होता है। एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर, सोडियम। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है आपका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 एल्युमिनियम। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पानीपत की तीसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ी गई थी। तो पानीपत की जो लड़ाई लड़ी गई थी मराठा साम्राज्य और दुरानी साम्राज्य के बीच लड़ी गई थी। ऑप्शन नंबर जो है इसका पहला बिल्कुल सही है। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और पुणे के सदाशिवराव भाऊ पेशवा के तहत मराठों के बीच लड़ा गया था। यह लड़ाई अहमद शाह अब्दाली ने सदाशिव भाऊ को हराकर जीत ली थी। यह हार इतिहास में मराठों की सबसे बुरी हार थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है। तो मध्य प्रदेश से हमारी कौन सी नदी निकलती है हमें ये बताना है। महानदी, ताप्ती, कृष्णा, गोदावरी। तो जो इसका आंसर है बिल्कुल सही आंसर है वह आपका आंसर 2 ताप्ती निकलती है मध्य प्रदेश से। और यह किन किन स्टेट से जाती है। गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से यह जाती है। 700 किलोमीटर लंबी है यह नदी, और जो सेंट्रल इंडिया में यह पड़ती है। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस ग्रह पर नासा ने क्यूरोसिटी रोवर भेजा है। क्यूरोसिटी रोवर बहुत ही ज़्यादा सुर्खियों में रहा है, तो आपको पता होगा कि वह मंगल ग्रह पर भेजा गया है। और क्यूरोसिटी रोवर क्या है, एक रोबोट है जो कि मंगल ग्रह पर स्टडी करने का है कि वहाँ पर जीवन की कितनी संभावनाएं हैं। क्यूरोसिटी जो लॉन्च किया गया था 26 नवंबर 2011 को इसको लॉन्च किया गया था, और इसकी जो लैंडिंग डेट है वह 6 अगस्त 2012। आपको एडिशनल जो है इसमें बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस बार उसने कुछ और पूछा है तो अगली बार जरूरी नहीं है कि यही पूछेगा, बिल्कुल रिपीट करेगा। उससे थोड़ा सा हट के पूछ लेगा, तो आपको ये एडिशनल चीज़ें जो हैं बहुत काम आने वाली हैं। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधी शांति पुरस्कार 2018 किसने जीता था। मनमोहन सिंह, यो हेई सासाकावा, अक्षय पात्र, जॉन हुम। तो इसका जो सही आंसर है वह है सासाकावा। सासाकावा ने जो है गांधी शांति पुरस्कार जीता था। वर्ष 2018 के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के सद्भावना दूत योहेई सासाकावा की इस प्रकार से नवाजा गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित राज्यों में से भारत के किस राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। पश्चिम बंगाल, ओडिशा, असम, सिक्किम। तो यह पड़ता है आपका असम में। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो गया। फ्रीडम इन एग्जाइल के लेखक कौन है। दलाई लामा, अब्दुल कलाम आज़ाद, नेल्सन मंडेला, शशि थरूर। तो जो इसका सही आंसर है वह आपका दलाई लामा। फ्रीडम इन एग्जाइल के लेखक कौन हैं। दलाई लामा, अब्दुल कलाम आज़ाद, नेल्सन मंडेला, शशि थरूर। तो जो इसका सही आंसर है वह है आपका दलाई लामा। दलाई लामा ने क्या लिखी थी, फ्रीडम इन एग्जाइल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हेपेटाइटिस किसके कारण होता है। तो दोस्तों हेपेटाइटिस परजीवी के कारण होता है, बिल्कुल गलत। बैक्टीरिया, बिल्कुल गलत। इसका जो सही आंसर है वह आपका वायरस। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 मार्च 2019 तक भारतीय संविधान में कितने संशोधन किए। 99, 101, 105, 103। तो जो इसका सही आंसर है वह आपका 103 इसका सही आंसर है। और अब तक 104 जो है टोटल संशोधन हो चुके हैं। जो 104वां संशोधन था वो आपका 2 दिसंबर 2019 को किया गया था, एकदम मार्च के बाद। उसमें क्या था, भारतीय संविधान के आर्टिकल 334 में संशोधन किया गया था, और लोकसभा और विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण 10 वर्ष और इंक्रीज कर दिया गया था। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य में उगाती त्यौहार को महत्वपूर्ण समझा जाता है। छत्तीसगढ़, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक। तो जो इसका बिल्कुल सही आंसर है वह है आपका कर्नाटक। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव विकास सूचकांक 2018 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे अल्प विकसित देश है। डेनमार्क, फिनलैंड, कंबोडिया, साइप्रस। तो जो सबसे अल्प विकसित देश हमसे पूछा गया है वह है आपका कंबोडिया। कंबोडिया इसका एकदम सही आंसर है।
किस अधिनियम को मोंटेक्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय शासन अधिनियम 1990, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1883। तो जो इसका हमारा बिल्कुल सही आंसर है वह है आपका भारतीय शासन अधिनियम 1919 को किस नाम से भी जाना जाता है? मोंटेक्यू चेम्सफोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मयूर मतलब मोर का साइंटिफिक नाम क्या है? तो जो हमारा मोर का जो साइंटिफिक नेम है वह है आपका पावो क्रिस्टेटस। यह बिल्कुल सही आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? 1950, 1948, 1952, 1951। तो जो प्रथम लोकसभा का गठन हुआ था वह आपका हुआ था 1952 में आपका प्रथम लोकसभा का गठन हुआ था। लाला लाजपत राय निम्नलिखित में से किस बैंक के संस्थापक थे? तो दोस्तों लाला लाजपत राय जो संस्थापक थे वो आपके थे पीएनबी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक के वो संस्थापक थे। और जो पीएनबी बैंक है वो कब उसकी स्थापना हुई थी? 12 अप्रैल 1894 में उसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर जो है उसका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में पड़ता है। खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो हमें बताना है दोस्तों खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो दोस्तों जो एक्टिव खिलाड़ी हैं खो खो में वो 9 होते हैं और जो 3 खिलाड़ी होते हैं वो मैदान के बाहर होते हैं। तो टोटल कितने खिलाड़ी हुए यहाँ पर? टोटल हो गए आपके 12 खिलाड़ी, मतलब ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही है। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रणति नायक निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो हमें बताना है कि वह कौन से खेल से संबंधित हैं। जिम्नास्टिक, गोल्फ, बॉक्सिंग, स्केटिंग। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर 1 जिम्नास्टिक। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने चार मीनार बनवाई थी? तो दोस्तों चार मीनार आपकी कहाँ पड़ती है? हैदराबाद में पड़ती है। और वह किसने बनाई थी? कुली कुतुब शाह। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल जो है आपका सही है। और कब बनवाई थी? 1591 में उसको बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 20। गुरु शिखर निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से किसका सर्वोच्च शिखर है? अरावली पर्वत श्रृंखला, विंध्य पर्वत श्रृंखला, दक्कन का पठार, सतपुड़ा श्रृंखला। तो उसका जो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है वह है आपका ए अरावली पर्वत श्रृंखला। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लक्ष्य तक कौन से सन तक मतलब सभी को आवास उपलब्ध कराना है? 2021, 22, 23, 24। तो उसका जो सही आंसर है आपका 2022। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अशरफ गनी निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति हैं? ईरान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, कुवैत। तो वह जो है अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जोगोई नृत्य किस राज्य का नृत्य रूप है? ओडिशा, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, असम। तो दोस्तों वह है आपका मणिपुर का। और दोस्तों इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, नृत्य है, संगीत है, आप उसको जरूर याद कर लें, एक ना एक क्वेश्चन जरूर फंस जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 12वीं सदी के कर्नाटक में वीर साहब के अनुयायी थे, तो कौन थे? बसवन्ना। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राचीन भारत में कितने शक्तिशाली महाजनपद मौजूद थे? 14, 12, 18, 16। तो इसका जो सही आंसर है वह आपका 16। दोस्तों इसी के साथ हमारी यहाँ वीडियो समाप्त हो जाती है। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमें ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम पर, ताकि आपको अपडेट सबसे पहले मिलते रहे। जय हिंद।